राम सत साहब। गौ माता क्यों पूजनीय है, वह क्यों महत्वपूर्ण है और उसका योगदान समाज में कैसे है, वह क्यों महत्वपूर्ण है। गौ माता वास्तव में पूजनीय और सम्माननीय है क्योंकि गौ माता के द्वारा दोनों तरह के व्यक्ति यानी संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो संसारिक मनुष्य, दूसरा आध्यात्मिक मनुष्य। तो दोनों तरह के व्यक्तियों का पालन पोषण और दैनिक दिनचर्या में सहायक है। संसारिक मनुष्य को गौ माता की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि उनके शरीर का पोषण के साथ साथ उनकी कृषि व्यवसाय के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। गाय से हम दूध व घी, मट्ठा, गोबर से खाद उत्पन्न होता है जिसका जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। गाय के दूध घी से मनुष्य की बुद्धि जो है तीव्र व तेज होती है, कुशाग्र होती है, यानी सीखने की क्षमता। यानी तेज से तात्पर्य है सीखने की क्षमता वहाँ पर ज़्यादा होती है और व्यक्ति को मोटापा भी नहीं आता है। पाचक व पौष्टिकता से भरपूर दूध व दही घी होता है। गाय के गोबर की खाद से कृषि की अन्य फसलें जिनसे हमें फल फूल, अनाज व दालों की अच्छी पैदावार मिलती है। गाय के बछड़ों से खेती की जुताई व सिंचाई की व्यवस्था पुराने समय में की जाती थी, लेकिन आधुनिकता व मशीनीकरण के कारण उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। गाय का गोबर व मूत्र व्यक्तियों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी काम में लाया जाता है। गौमूत्र में गोल्ड व अन्य एलिमेंट जैसे फिनॉल पाया जाता है जो कि एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल होता है और इन्हीं गुणों के कारण से गौमूत्र का उपयोग विभिन्न बीमारियों में सहायक होता है। वह बहुत सी बीमारियों को ठीक भी कर देता है यदि एक लगातार पिया जाए एक सही मात्रा में, सही मार्गदर्शन में। नंबर 2, आध्यात्मिक मनुष्य के लिए गौ माता के गौमूत्र का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। इस मार्ग में साधक यानी जो आध्यात्मिक मनुष्य होता है वह केवल और केवल ध्यान योग के द्वारा कुंडलिनी जागरण करना चाहता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन या योग युक्ति, योग युंजय, आत्म साक्षात्कार आध्यात्मिक मनुष्य करना चाहता है, जिसमें मैदे की शुद्धता यानी पेट की शुद्धता महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यानी नाभि के चारों ओर जो फैट होता है यदि फैटी है तो वह इतनी जल्दी से आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, वह कुंडली जागरण इतनी जल्दी नहीं होगी। यदि हम रेगुलर में गौमूत्र का सेवन करते हैं तो उसके द्वारा जो पेट पर जो चर्बी है वह धीरे धीरे घुल करके यानी खत्म हो जाती है और कुंडलिनी के जो ऊर्जा है उसके उद्गमन में सहायक होता है। तो इसको शुद्ध करने यानी पेट को शुद्ध करने के लिए सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डिस्टिल्ड गौमूत्र पीना कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है क्योंकि पेट की बढ़ी हुई चर्बी को हटाने में सहायक होता है। जब ऐसा होता है तो कुंडलिनी जागृत होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है और साधक को आत्म साक्षात्कार हो जाता है और साधक के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। यानी गौ माता को कहा जाता है कि इसकी पूजा करने से सभी पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, अर्थात इसके जो पीछे का रहस्य है वह यही है कि साधक की जब कुंडलिनी जागृत होती है, ऊर्ध्वगामी होती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो वहाँ पर वह तभी संभव है जब साधक के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। तो इस मिलन के लिए यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसलिए गौ माता को कहा जाता है कि पाप नाशनी है। खत्म हो जाते हैं तो तभी आत्म साक्षात्कार होता है। ठीक इसी कारण से गौ माता को पाप नाशनी, पाप मोचनी भी कहा जाता है और इसी कारण से गौ माता पूजनीय है। तो हम सही अर्थों में गौ माता गौमूत्र का सेवन करें, ध्यान योग करें, गोवंश की सेवा करें। गौ माता यानी जो एक
देसी गाय होती है उसका पालन करें और अपने शरीर को पुष्ट रखें, बुद्धि को कुशाग्र व तेज बनाएं। सतनाम सत साहिब।